तो चलिए केस सिनेरियो नंबर अपन 9 का बात करते हैं। केस सिनेरियो नंबर 9 की अपन बात करते हैं। क्या लिखा है इसमें पढ़ेंगे अपन। मिस्टर गणेश ए सैलरीड पर्सन हैज 3 हाउसेज। मिस्टर गणेश के क्या है, 3 घर है और वो सैलरीड पर्सन है। एक घर उसका थाने में है, दूसरा उसका जयपुर में और तीसरा उसका रतलाम में है। ठीक है, तीनों घरों की डिटेल अपन को दे रखी है। तो थाने वाला फ्लैट है वो 3 BHK है। उसने अप्रैल 2001 में उसको परचेज किया था फॉर 90 लाख रुपीज। आफ्टरवर्ड्स इंटीरियर वर्क डन इन 2006 फॉर रुपीज 15 लाख रुपीज। मिस्टर गणेश टुक्स अ लोन ऑफ 65 lakhs फॉर द परचेज ऑफ दिस फ्लैट। उसने इस फ्लैट को खरीदने के लिए 65 लाख का लोन लिया था। तो उसने 2021 में उसको क्या किया, लोन को पूरा सेटल कर दिया, उसको बंद कर दिया। इसका मतलब इसका कोई भी लोन बाकी अभी नहीं है। जयपुर वाला जो हाउस है उसने परचेज किया जुलाई 2019 में फॉर 62 लाख रुपीज। उसने 62 लाख में जुलाई 19 में क्या किया, उसने एक घर परचेज किया जयपुर के अंदर और उसका इंटीरियर वर्क कराया था सितंबर 2020 में फॉर 10 लाख रुपीज। मतलब उसने 62 लाख में तो उसको परचेज किया, उसमें इंप्रूवमेंट का खर्चा किया कितना, 10 लाख रुपए का। लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ दिस हाउस और रुपीज 15 लाख इन जून 2019 में। जून 19 में उसने क्या किया, इस घर को परचेज करने के लिए 15 लाख रुपए का लोन लिया था। एज पर द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ही पेड 12 लाख 500 एंड 43,500 टूवर्ड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इस साल में उसने इंटरेस्ट कितना पे किया है, 43,500 रुपए उसने इंटरेस्ट पे किया है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 में उसने 43,500 का उसने इंटरेस्ट पे किया है। अब मेरी बात समझना, उसको अगर अपना प्रॉपर्टी क्या है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, अगर अपन ओल्ड रीजनिंग फॉलो करते हैं तो अपन को 43,500 का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। या फिर अगर अपन न्यू रीजनिंग फॉलो करते हैं तो अपन को, अगर ये लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको मिल जाएगा 43,500 का यहाँ पे डिडक्शन आपको मिल जाने वाला है। जो रतलाम वाला घर है, वो उसने परचेज किया दिसंबर 2021 में फॉर 70 लाख रुपए में उसने परचेज किया था। फॉर एक्वायरिंग दिस हाउस ही टुक लोन ऑफ 40 लाख रुपीज फॉर द कैनरा बैंक। ये घर खरीदने के उसने 40 लाख का कैनरा बैंक से उसने लोन लिया था। लोन वॉज सैंक्शन ऑन 1 अगस्त 2021। ही पे EMI ऑफ रुपीज 38,100 पर मंथ। वो EMI पे करता है 38,100 रुपए की पर मंथ की वो EMI पे करता है। एज पर द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 ही पेड 60,900 एंड 3,96,300 टूवर्ड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। उसने इस साल का इंटरेस्ट कितना पे किया है, 3,96,300 उसने इंटरेस्ट पे किया इस साल का। ठीक है, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपका म्युनिसिपल टैक्स आपने कितना पे किया है पूरे साल में, आपका म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, आपका फेयर रेंट क्या है, आपका स्टैंडर्ड रेंट क्या है। इससे आप क्या कर सकते हैं ना, अपने हाउस प्रॉपर्टी रेट का कंपटीशन आप कर सकते हैं। आपको अदर डिटेल दे रखा है, क्या दे रखा है, ही हैज सोल्ड जयपुर हाउस। उसने जयपुर वाले हाउस को बेच दिया ऑन 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 को उसने क्या किया, जयपुर वाले हाउस को बेच दिया है 90 लाख रुपए में। एंड इन्वेस्टेड 15 लाख रुपीज इन RECL बॉन्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 10 अगस्त 2025। अब मेरी बात समझना, एक सेक्शन आती है 54EC। ठीक है, उसमें आपको एग्जेम्पशन कब मिलता है, आप में उसको उसमें आपको एग्जेम्पशन तब मिलता है जब आप क्या करते हैं, ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इसने इन्वेस्टमेंट कब किया, इसने इन्वेस्टमेंट किया 10 अगस्त 2025 को। इसने ट्रांसफर कब किया था, इसने किया था 1 जनवरी 2025 को। तो इसको 30 जून 2025 तक इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। इसने कब किया, 30 जून के बाद किया, तो इसको इसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन allowed in respect of इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखा, मिस्टर गणेश इज वर्किंग इन विंडोर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। विंडोर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, वहां पे वो क्या करता है, काम करता है। मुंबई की कंपनी है। और क्या करता है ना, जो थाने वाला घर है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, मतलब वहां पे खुद रहता है वहां पे वो। ही अर्न सैलरी ऑफ रुपीज 22,50,350 की उसको सैलरी मिलता है पर साल का, पर एनम का उसको सैलरी मिलता है इतना। ही हैड नो अदर इनकम फ्रॉम द एनी सोर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। इसके अलावा उसका कोई भी इनकम इसका प्रीवियस ईयर में नहीं है। ही हैज गिवन रतलाम हाउस ऑन रेंट। उसने जो रतलाम वाला घर उसको उसने क्या दिया, रेंट पे दे दिया है मिस्टर प्रताप को। और वो रेंट पे करता है 8,500 रुपए इसको पर मंथ का उसको रेंट पे करता है। ठीक है, ही हैज गिवन जयपुर हाउस ऑन रेंट। उसने जयपुर वाले घर को भी क्या किराए पे दे दिया है, कहां से कहां तक, अप्रैल 2024 से लेकर जून 2024 तक उसने, मतलब 3 महीने के लिए उसने जयपुर वाले घर को क्या दे दिया, किराए पे दे दिया है। और मिस्टर मधुरा को, मिसेस मधुरा को उसने कह दिया किराए पे दे दिया है। और वो कितना रेंट पे करती है, 7,100 पर मंथ का उसको रेंट पे करती है। और बाकी वाला जो टाइम है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, सर जुलाई से दिसंबर क्यों, मार्च क्यों नहीं, 1 जनवरी 2025 को उसने क्या किया था, ये जयपुर वाला घर उसने बेच दिया था, पता है आपको। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक इसका घर क्या पड़ा था, खाली पड़ा था। इसमें ना ये रह रहा था ना कोई इसका टेनेंट रह रहा था। ठीक है,
मिस्टर गणेश वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब वो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे करना चाहता है। आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दे रखा है यहाँ पे, और इसके बेस पे आपको क्या करना है ना, एमसीक्यूज के आपको आंसर देने हैं। अब मेरी बात समझना, अपन एमसीक्यूज देखते हैं उसके बाद फटाफट से आंसर निकालते हैं, क्योंकि जब बड़ा एमसीक्यू आता है ना तो पूरा अपन को सोल्व नहीं करना होता है, अपन को फटाफट से क्वेश्चन देखने होता है उसमें क्या पूछा है, उसी पार्ट को अपन सोल्व करेंगे, उसका अपन आंसर दे देंगे। व्हाट वुड बी द नेट एनुअल वैल्यू, व्हाट वुड बी द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25, इन सब घरों का नेट एनुअल वैल्यू क्या आएगा, अनेवी क्या आएगा, पता है आपको अनेवी अपन कैसे निकालते हैं, अपन अनेवी कैसे निकालते हैं, अपन अनेवी कैसे निकालते हैं, अपन निकालते हैं म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, उसको अपन सी डिनोट कर देते हैं। फिर अपन उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, इन दोनों में से विच एवरेज जो लोअर होता है उसको अपन करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, इसको अपन कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, इन दोनों में से जो विच एवरेज साइड होता है अपना जीएवी, अपना जीएवी होता है। इसमें से अपन लेस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्स, तो अपने पास आ जाएगा एनएवी, अपने पास एनएवी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, अपन कैसे निकालेंगे तीनों घरों का। यहाँ पे अपन हेडिंग डालता हूँ थाने, यहाँ हेडिंग डालता हूँ जयपुर, यहाँ हेडिंग डालता हूँ रतलाम। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू कितना कितना दे रखा है। अब मेरी बात समझना, सर जो थाने वाला घर है उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो अपन सारी कैलकुलेशन छोड़ छोड़ा के इसका जीएवी 0 कर देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन उसको मिलेगा नहीं तो उसका आने भी आ जाएगा यहाँ पे नील। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जयपुर वाले हाउस का, तो उसको रेंट मिला है 7,100 पर मंथ का, 3 महीनों का उसको रेंट मिला है ओनली, 3 महीनों का उसको रेंट कितना मिला होगा वो अपन अभी निकाल लेंगे। पहले उसका म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, इसका म्युनिसिपल वैल्यू सर 6,800 पर मंथ का है, 6,800 इसका पर मंथ क्या म्युनिसिपल वैल्यू है, तो अपन क्या ले लेंगे 6,800 इंटू 9, राइट, इंटू 9 कर लेंगे, इसको कितना आएगा फटाफट से बताइए, इसमें कितना आएगा अपना, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताइए। मेरे पास कैलकुलेटर है ना यार, फ़ोन में मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा है, मैं खुद कैलकुलेट कर लूँगा, मेरे को आपकी ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, पता है आपको, मेरे को आपको ज़रूरत नहीं है। 61,200, राइट। अगर आप बात करें फेयर रेंट का, फेयर रेंट कितना है 7,000 दे रखा है सर, 84,000 आएगा, राइट, नहीं 9 महीने का निकालना है ना अपन को, 9 मंथ का निकालना 63,000, इन दोनों में से जो हायर होगा यानी 63,000, उसको कंपेयर करेंगे अपन स्टैंडर्ड रेंट से, वो आएगा अपना 8,000 इंटू 9, तो अपना आएगा 72,000, राइट। इन दोनों में से विच एवरेज जो लोअर आएगा कौन सा वाला 63,000 बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से जो अपना कितना आया था 7,100 मल्टीप्लाई बाय 3, मैंने 3 महीने किराए पे लिया था पता है आपको, तो अपना रेंट आया 21,300। इन दोनों में से जो हायर होगा वो अपना जीएबी बन जाएगा, पता है आपको। बट मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, अगर आपका घर पूरे साल में लेट आउट नहीं है और आपने बाकी वाला जब वो वेकेट घर पड़ा था आप ना वहाँ पे खुद रहते हैं ना, आप क्या करते हैं उसमें टेनेंट ढूंढते हैं, आप ट्राई करते हैं कोई दूसरा टेनेंट मिल जाए, मतलब आप खुद उसको सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपका घर खाली पड़ा और आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, तो जो आपका एक्चुअल रेंट होगा ना, अगर वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो आपका एक्चुअल रेंट क्या बन जाएगा ना, आपका जीएवी बन जाएगा। चलिए ये आपका जीएवी बनेगा यहाँ पे 21,300। म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया इसने, इसने पे किया है 8,090, 8,090 ये वाला है ना, तो ये अपन लेस कर देंगे तो अपने पास अनेवी कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे अपने पास अनेवी आ जाएगा 8,090, 13,210, राइट। चलिए उसके बाद अपन रतलाम वाले हाउस की बात करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है अपन को 7,200, 7,200 मल्टीप्लाई बाई 12, 86,400। इसका अपना फेयर रेंट अपन को दे रखा है, अपना फेयर रेंट अपन को दे रखा है, तो दे रखा 7,500 मल्टीप्लाई बाई 12 करना पड़ेगा अपन को उसको, तो आएगा 90,000। इन दोनों में से विच एवरेज जो हायर होगा वो अपना क्या बन जाएगा ना, वो अपना सी डिनोट हो जाएगा 90,000। इसको अपन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, वो कितना अपना 7,300 पर मंथ का है, 7,300 पर मंथ इंटू 12, 87,600। विच एवरेज जो लोअर आएगा यानी कि 87,600 में क्या बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। इसको अपन कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, एक्चुअल कितना मिलता है अपन को, एक्चुअल अपन को मिला था 8,500 रुपीज़ पर मंथ, अपन को 8,500 रुपीज़ पर मंथ क्या मिला था अपन को एक्चुअल रेंट मिला था, उसको पूरा साल का कर देंगे अपन 1,02,000, राइट। विच एवरेज जो हार आएगा वो अपना जीएवी बन जाएगा। उसमें से म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया उसका अपन डिडक्शन दे देंगे, कितना पे किया है 6,909,
9, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा अनेवी 1,02,000 -6909, तो अपने पास आएगा 95,091, तो अपना ये अनेवी आ जाएगा। आंसर देखिए, आंसर में जहाँ ये आंसर दिखे वो अपना आंसर करेक्ट है। चलिए पहला जो अपना आंसर किया उसमें लिखा है कि आपका थाने वाला प्रॉपर्टी का अनेवी नील आएगा, अपने आंसर में भी नील आया था। सेकंड वाले का 13,210, जयपुर वाले का 13,210, ये वाला ऑप्शन अपन को अभी तक सही लग रहा है। पता है अपन को कौन सा वाला ऑप्शन सही लग रहा है? अपन को अभी तक फर्स्ट वाला ऑप्शन अपन को भी सही लग रहा है, क्योंकि इसमें नील ये 13,210 है, बट फोर्थ वाला ऑप्शन भी अपन को सही लग रहा है। थर्ड वाला अपना आया था आंसर 95,091, ये फर्स्ट वाले में ही अपना मैच हो जाता है। फर्स्ट वाले में अपने तीनों चीज़ें मैच हो जाती है, तो अपना ए आंसर अपना सही रहने वाला है। what would be income loss under the head income from house property in the hands of मिस्टर गणेश? मिस्टर गणेश के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना आएगा? वो सिंपल सा है यार, कितना लॉस आएगा देखो, अपन ने तो कंप्यूटेशन कर लिया, इसमें से अपन लेस क्या कर देंगे, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट वाला डिडक्शन, ठीक है। तो अपने पास हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ जाएगा, तो इसका तो 30% जीरो ही होगा। इंटरेस्ट इसका कितना पे किया है, थाने वाले का इंटरेस्ट कुछ भी पे नहीं किया, जीरो आ जाएगा, तो ये अपना जीरो हो गया, यानी कि नील। यहाँ पे मैं नील कर देता हूँ, 1 सेकेंड रुक जा मेरे भाई, रुक जा मेरे भाई, नील, ठीक है। अब 13,210 का अपन 30% लेस कर देंगे। 13,210 का 30% कितना होता है? 13,210 का 30% कितना होता है? ये होता है 3963, ये अपन लेस कर देंगे। और इंटरेस्ट इसका कितना पे किया था अपन ने, यहाँ पे अपन ने निकाला था ना 43,500 अपने इंटरेस्ट पे किया था, इसका भी अपन डिडक्शन यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि आप नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे कर रहे हो, आप 115 BAC फॉलो नहीं कर रहे हो। तो 13,210 माइनस 3963 माइनस 43500 कितना आया? अपना लॉस आएगा 34,253, अपना लॉस आ जाएगा। अब अपन यहाँ बात करें तो 95,091 का 30% कितना होता है? 28,527, ठीक है, ये अपन लेस कर देंगे। और इंटरेस्ट अपन ने कितना पे किया है? इंटरेस्ट अपन ने पे किया रतलाम हाउस के लिए 3,96,300, अपन नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे कर रहे हैं, और अपना प्रॉपर्टी भी ये लेट आउट वाला है, तो अपन को फुल इंटरेस्ट का रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ कितना मिल जाएगा? 3,96,300 का अपन को डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपना हाउस प्रॉपर्टी से लॉस कितना आएगा? अपना लॉस आएगा 95,091 माइनस 28,527 माइनस 3,96,300, राइट। तो अपना लॉस आएगा 3,29,736। तो अपना टोटल जो आएगा वो आएगा, इसमें अपन ऐड कर देंगे 34,253 वाला, तो अपना टोटल जो ऐड होके आएगा यहाँ पे लॉस आएगा, ये आएगा 3,63,989 का लॉस आएगा अपने पास, ठीक है। ये अपना हाउस प्रॉपर्टी एड से लॉस रहने वाला है। ये कहाँ दिख रहा है अपन को? ये सर हमको डी वाले आंसर में दिख रहा है, तो डी वाले में दिख रहा है, डी वाले को टिक कर दो, ये अपना आंसर रहने वाला है। थर्ड ऑप्शन, हाउ मच अमाउंट विल बी कैरिड फॉरवर्ड एज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर फॉर 24/6/27। कितना अपन हाउस प्रॉपर्टी एड का लॉस क्या करने वाले हैं, कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, वो अपन को यहाँ पर निकालना है। कितना करेंगे? देखो अपना लॉस कितना है 363,989, और इसका सैलरी से इनकम भी है 22 लाख का, उससे अपन क्या करते हैं, लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। बट पता है ना, हाउस प्रॉपर्टी एड का लॉस अपन मैक्सिमम 2 लाख की सेट ऑफ कर सकते हैं, तो इसमें से 2 लाख तो सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी वाला क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसका 2 पोर्शन हो जाएंगे, एक तो 2 लाख वाला आपका सेट ऑफ हो जाएगा इसी साल में, और बाकी वाला जो बचेगा 1,63,989 ये आपका क्या हो जाएगा, कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। 1,63,989 ये आपका कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गणेश? व्हाट वुड द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गणेश? कितना टैक्सेबल होगा? अब मेरी बात समझना, कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल होगा? उसने घर कितने में बेचा? उसने घर बेचा 90 लाख रुपए में, उसने जयपुर वाला घर बेचा 90 लाख रुपए में बेचा, राइट। तो अपन क्या करेंगे, सेल कंसिडरेशन 90 लाख, उसमें से लेस कर देंगे परचेज का, और बता अपन ने 23 जुलाई के बाद बेचा है, तो अपन को इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। 23 जुलाई के बाद बेचा है, तो अपन को इंडेक्सेशन का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अपने घर कितने में परचेज किया? जयपुर वाला घर अपने परचेज करते 62 लाख रुपीज़ में, राइट। तो ये 62 लाख अपन लेस कर देंगे। उसके बाद सर अपने इंप्रूवमेंट कराया था 10 लाख रुपए का, तो ये भी अपन लेस कर देंगे।
तो अपने पास कैपिटल गेन कितना आया, ये आएगा अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर लॉन्ग टर्म क्यों आएगा, क्योंकि अपन ने जो हाउस प्रॉपर्टी है वो अपना 2 साल से पुराना है, 2 साल से अपना पुराना है, जुलाई 19 का है, ठीक है। तो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा यहाँ पे अपना आएगा 18 लाख रुपीज़। सर 18 में से अपन को लेस क्या करना है, अपन को 15 लाख रुपए जो अपन ने इन्वेस्ट किया वो अपन को लेस करना है 54 EC। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, इसका रिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के बाद आपने इन्वेस्ट किया, तो इसका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल कितना होगा, 18 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आंसर देखेंगे अपन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ₹18 लाख, ये वाला अपना आंसर सही है, ठीक है, ये वाला अपना आंसर सही रहने वाला है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, What would be the gross total income of Mr. Ganesh for the assessment year 25-26? उसका gross total income कितना होगा, gross total income मतलब क्या है, सैलरी का इनकम आपको जोड़ना है, आपको कैपिटल गेन का इनकम जोड़ना है और आपको हाउस प्रॉपर्टी एड वाला इनकम आपको जोड़ना है। तो हाउस प्रॉपर्टी एड से जो आपका इनकम आया था वो तो आपका लॉस था, ठीक है। तो आपका सैलरी से कितना आया, आपका सैलरी से कितना आया, आपका सैलरी से आया था 22,50,350, उसमें से अपन स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। पता है आपको, अगर आप 75,000 आपको मिलता है, अगर आप 115 BSc फॉलो करते हो तो अभी आप नॉर्मल प्रोविजन स्टेक्स पे करो तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपका सैलरी हेड से इनकम आएगा वो आएगा आपका 22,350। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो आपका कितना है 363,989, उसमें से आप कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो 163,989, क्योंकि आपका ओनली मैक्सिमम 2 लाख के अलाउड है, आप दूसरे हेड से इसको सेट ऑफ कर सकते हो। तो 2 लाख का आप यहाँ कर लोगे, सेट ऑफ कर लोगे, तो आपका जो फाइनल इनकम आएगा यहाँ पे आएगा आपका, वो आएगा 20,350। अब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है आपको, वो हुआ है आपका 18 लाख रुपीज़ का। तो आपका टोटल जो इनकम आएगा वो आएगा 38,350, ये आपका टोटल इनकम आने वाला है, ठीक। आपका टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगा। तो फिफ्थ आंसर क्या रहेगा अपना, फिफ्थ का आंसर अपना टोटल इनकम रहेगा 38 लाख, डी वाला आंसर अपना हो जाएगा, डी वाला अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर अपना केस सिनेरियो नंबर अपन 10 देखने वाले हैं। केस सिनेरियो नंबर अपन 10 देखने वाले हैं, बहुत ही मजेदार सिनेरियो, बहुत छोटा सा सिनेरियो है ना। फटाफट से आप क्या ना केस सिनेरियो नंबर 9 को एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, केस सिनेरियो नंबर 10 की अपन बात करने वाले हैं। फटाफट से आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए